बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से। नाजरीन, अहम पेशरफ सामने आई है। मुल्जिम शाह नवाज़ के खिलाफ पुलिस के पास कुछ अहम सबूत आ गए हैं। पुलिस ने कुछ अहम शवाहिद हासिल कर ली हैं और अब मुल्जिम शाह नवाज़ के खिलाफ घेरा मजीद तंग होता चला जा रहा है। शिकंजा जो है वो अब कसता चला जा रहा है। दूसरी अहम डेवलपमेंट आज ये सामने आई कि मुल्जिम शाह नवाज़ की वालिदा का हैरान कुन बयान सामने आ गया है। अगर हम ये कहें कि एतराफ़ी बयान सामने आ गया तो यकीनी तौर पर यह बात गलत नहीं होगी। आप लोगों को मालूम है कि मुल्जिम शाह नवाज़ ने जो रिपोर्ट किया जा रहा है, जो ज़राए बता रहे हैं कि उसने अपनी अहलिया को कत्ल करने के बाद तमाम तर शवाहिद मिटाने की कोशिश कर दी थी। अब तफ्तीशी ज़राए, पुलिस ज़राए ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि मुल्जिम ने शवाहिद मिटाने के लिए जो पहला काम किया वो ये किया कि अपनी जो अहलिया थी मकतूला सारा, उसका पासपोर्ट उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। वहाँ से कैंची बरामद कर ली गई है, जिस कैंची के ज़रिए मुल्जिम उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा था पासपोर्ट के, वो बरामद कर ली गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन ये है कि पुलिस ने मौके से 6 मोबाइल फ़ोन हासिल किए हैं। 6 मोबाइल फ़ोन में 5 मोबाइल फ़ोन ये बताया जा रहा है कि मुल्जिम शाह नवाज़ के ज़ेर इस्तेमाल थे और एक मोबाइल उसमें सारा इनाम का था। इसमें से मुल्जिम ने किया ये कि मुल्जिम ने आला कत्ल के ज़रिए यानी कि डंबल के ज़रिए उसने 2 मोबाइल फ़ोन को तोड़ दिया, जिससे वो और सारा राब्ते में रहते थे ताकि तमाम तर सबूत मिटाए जा सकें। लेकिन पुलिस ने किया ये कि पुलिस ने उन मोबाइल फ़ोन्स को अपने कब्ज़े में लेकर फोरेंसिक के लिए भेज दिया है और बताया ये जा रहा है कि पुलिस के पास कुछ अहम रिकॉर्ड इस वक्त आ चुका है। झगड़े की वजह क्या थी, पुलिस को ये बात रिकॉर्ड से मालूम हो चुकी है कि किस बात पर झगड़ा हुआ था। वो तमाम रिकॉर्ड पुलिस ने हासिल कर लिया है। इसके अलावा एक और अहम पेशरफ नाज़रीन सामने आई है, वो ये आई है कि मकतूला सारा की जो गाड़ी थी, जो सारा ने खरीदी थी यहाँ पर रहने के लिए, उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद है और शाह नवाज़ और उसके वालिद यानी कि अयाज अमीर साहब, जिस वक्त तमाम तर वाक़या हो रहा था, यह अफसोसनाक कत्ल किया जा रहा था, उस वक्त शाह नवाज़ और अयाज अमीर साहब मुसलसल राब्ते में थे। ये चीज़ भी सामने आई और ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं। दूसरी सबसे चौंका देने वाली चीज़ नाज़रीन वो ये है कि कहा तो ये जा रहा है कि मुल्जिम ने सारा को डंबल मार के कत्ल किया, लेकिन कुछ तफसीलात ये सामने आई हैं कि उसको डंबल मारने से पहले, कत्ल करने से पहले उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। ये बताया जा रहा है सोर्सेस की जानिब से कि मुल्जिम ने उसको पहले गुलदान से मारा। घर में एक गुलदान मौजूद था, उससे उसने उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया और मारा पीटा। उसके बाद उसने उसको डंबल से कत्ल कर दिया और खून मिटाने के जो तमाम तर उसने वो शवाहिद थे वो उसने कपड़े से साफ़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद का पूरा मामला आपको पता है। दूसरी नाज़रीन आज की अहम चीज़ ये है कि शाह नवाज़ की जो वालिदा हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है। उन्होंने, आपको मालूम है कि उनका भी नाम इसके अंदर नामजद उनको किया गया था इस कत्ल केस के अंदर। उन्होंने ज़मानत कबल गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर की अदालत के अंदर और उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया वो बहुत ही हैरान कुन मौक़िफ़ है। वो ये बात कर रही हैं और ऑन रिकॉर्ड कर रही हैं, वो कह रही हैं कमरे की जानिब जब भागी मैं कमरे की जानिब दौड़ी तो वहाँ पर मुझे मालूम हुआ, मैंने ये देखा कि मुल्जिम यानी कि उनका बेटा शाह नवाज़ अपनी अहलिया सारा को कत्ल कर चुका था। इसको अगर हम एतराफ़ समझ लें या उनका मानना समझ लें कि वो ये बात कर रही हैं उनके बेटे ने ही उसको मारा है, तो ये बात कन्फर्म हो रही है। दूसरी चीज़ ये वो कह रही हैं कि जो मुल्जिम मकतूला सारा के जो चचा थे जिन्होंने मुझे नामजद किया इस केस के अंदर, वो एनी शाहिद नहीं है। ये बात समीना शाह कर रही हैं, जो शाह नवाज़ की वालिदा हैं। वो कह रही हैं कि ये एनी शाहिद नहीं है इसके चचा सारा के, तो वो किस तरह से मेरा नाम इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मौके पर कुछ नहीं देखा। मौके पर जो देखा वो मैंने देखा। मैं इस घर की बहुत सालों से घर में रह रही हूँ और मैं इस घर की तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास है। वो कहती है मुझे सुबह 9:12 पर कॉल आई शाह नवाज़ की और उसने मुझे बताया कि इस तरह मैंने कर दिया है, तो मुझे पता लगा कि कत्ल हो गया। मैं भागती हुई कमरे की जानिब गई, वहाँ देखा कि कत्ल हो चुका था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उसको बैठ जाने के लिए कहा शाह नवाज़ को कि आराम से बैठ जाओ, बात करें। लेकिन मुझे ये मालूम हुआ कि अयाज अमीर साहब यानी कि सहाफ़ी अयाज अमीर साहब जो वालिद हैं शाह नवाज़ के, वो मेरे से पहले शाह नवाज़ के साथ फ़ोन पर राब्ते में थे और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस को कॉल कर दी। ये बात उन्होंने अयाज अमीर साहब ने खुद भी बताई है। लेकिन अब जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको मज़ीद डिस्क्लोज़ कर रही हैं। और जो पुलिस के पास इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पुलिस के पास फ़ोन का रिकॉर्ड।
फ़ोन तो चला गया फॉरेंसिक के लिए, लेकिन जो पुलिस ने रिकॉर्ड हासिल किया है इस वक्त, उसमें जो झगड़े की वजह है, जो तमाम तर दोनों के दरमियान मामला चल रहे थे, उससे पुलिस इस वक्त अलर्ट है। पुलिस को वो कहानी मालूम हो चुकी है और देखना ये है कि कब पुलिस वो कहानी कोर्ट के रूबरू रखती है और उसको आम पब्लिक तक भी पहुंचाती है और बताती है कि कहानी के अंदर असल मामला क्या था। तो खैर ये अब तक की नाज़रीन अहम पेशरफ्त है। यकीनी तौर पर जो मुलजिम शाहनवाज है उसने ये कत्ल किया है और इस कत्ल के अंदर अब जो शवाहिद हैं, जो तमाम तर सबूत हैं, वो मुलजिम को फांसी के फंदे तक लेकर जा रहे हैं और जो भी इसके अंदर रियलिटी है अब वो खुलकर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सामने आनी शुरू हो गई है। कोशिश करेंगे कि अहम केस के हवाले से आपको अपडेटेड रखा जाए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।